अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार का काम करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म का इजहार। दौरे बन्नू के दौरान गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से अज़्म का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार का काम करती रहेगी। दौरा बन्नू के दौरान गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH का दौरा भी किया और जख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ ने जवानों की बहादुरी और अज़्म को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का काम करती रहेगी। पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। और जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के सामने गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की है। दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान में दर अंदाजी अमरीकी असलहे के बायस हो रही है। अमरीकी सदर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें असलहा अफगानिस्तान में नहीं छोड़ना चाहिए था। ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने, ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम है। दहशतगर्दी, एक दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। वो सारी की सारी जो है अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस असले को वापस वहाँ से मंगाएंगे। अफगानिस्तान की पाकिस्तानी हदूद में सरहदी चौकियां कायम करने की कोशिश और बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से तुर्खम सरहद को बंद किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत से मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा। मजीद बोले, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार और अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेगा। उधर दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां उसने एतराफ़ कर लिया कि वो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकश धमाके में मुलव्वस था। पाकिस्तान के ताबन से गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमेरिका की अदालत में पेश कर दिया गया। वो जेल के नीले कपड़े और मास्क पहना हुआ था। शरीफुल्लाह को एक मकामी वकील और मुतरजिम फराहम किया गया। उसने एतराफ़ किया कि वो 2021 के काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलव्वस था। वो एयरपोर्ट के रूट की निगरानी कर रहा था कि जहां खुदकुश बमबार ने धमाका किया था। ये वो वक्त था जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया था और लोग अफगानिस्तान से फरार हो रहे थे। एबी गेट पर होने वाले धमाके में कम से कम 170 अफगान और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। शरीफुल्लाह की अगली पेशी पीर को होगी, जब तक वो हिरासत में रहेगा। पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ट्रम्प ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 4 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। 5 मार्च 2025 पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को धर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहदी इलाके टोबा काकड़ी में की। 4 दहशतगर्दों से क्लाशनकॉफ, दस्ती बम और दीगर भारी असला बरामद हुआ। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ़ भी कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने में बतदरीज इजाफा हुआ। दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। गिरफ्तार दहशतगर्दों को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
भर में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बन्नू वाक़े में बहुत सी कीमती जानें चली गई। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। बन्नू अटैक के हवाले से एक तशवीशनाक खबर है जिस पर पूरा मुल्क सवाल उठा रहा है। जो दहशतगर्दी का ग्राफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है, इसके हवाले से मैं समझती हूँ हाउस में कोई सहर हासिल गुफ्तगू और ब्रीफिंग भी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के हवाले से और 80,000 से 90,000 तो सिर्फ हमारे सिविलियंस और फौजी जो जितने भी खड़े थे बहादुर महाजों पर शहीद हुए हैं। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के दोस्तों ने बार बार इस बात को उठाया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि एक पार्टी की खमीर में पार्लिमानी जमहूरी और इखलाकी रिवायत नहीं है। वो एहतजाज और जलसों से मायूस होकर मुज़ाकरात की जानिब आएं। उन्हें स्ट्रीट पावर पर यकीन है, जो उनके हाथ में नहीं। अब वो अपोजिशन के पास जा रहे हैं और अपोजिशन भी उनके माजी को जानती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। की पॉलिसी हमेशा से रही है हमारी, लेकिन एक जमात जिसका आप भी जानते हैं, मैं उसका नाम लूँ या ना लूँ सब जानते हैं, उनके जीन्स के अंदर, उनके डीएनए के अंदर, उनके खमीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरी सियासी अखलाकी रवायात नहीं हैं। वो सिर्फ स्ट्रीट पावर पे यकीन रखते हैं जो कि अब उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने जलसे कर लिए, उन्होंने जुलूस कर लिए, हंगामे कर लिए, पब्लिक नहीं निकली। वहाँ से मायूस हो के कभी वो हमारे पास आए मुज़ाकरात करने, अधूरे छोड़ के चले गए। अब वो बाकी अपोजिशन जमातों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो भी इनके पास को जानते हैं। ये जमात ऐसी है जिसका पार्लियामान के अंदर दम घुटता है। भर के लिए माहाना एडजस्ट में बिजली की कीमत में कमी कर दी गई है। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए फी यूनिट की कमी कर दी गई। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती हो गई है। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। बिजली सारिफीन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली दिसंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को टैक्स मुकदमात निपटाकर 605 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में IMF को ब्रीफिंग दी गई है कि जून तक 12,977 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा किया जाएगा या अखराजात में कटौती होगी। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। 605 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF वफ़द से मुतबादिल प्लान शेयर कर दिया गया। FPR सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल करने के लिए पुरुमीद। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने का भी फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर सेनेट इजलास में PTI का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अकायद हिज़्ब के खिलाफ शिबली फराज और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ में बहस भी हुई। पंजाब वाइल्ड लाइफ की तरफ से चिनकारा के शिकार का इस्तगासा था 1 मार्च के हवाले से, और उसमें उनका वारंट था जिसमें जो मुझे उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। ये ज़ाहिर है सर, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, सूबाई हुकूमत का मामला है। वी विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट और जो वहाँ का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो कंप्लेनेंट महकमा है उसके साथ है, एंड आई विल गेट बैक विद अ प्रॉपर रिपोर्ट। कि अगर हमने इस हाउस को इज़्ज़त देनी है, अपने कलीग को, चाहे उधर के हों या इधर के हों, उनको अगर हमने इज़्ज़त देनी है, उनको सिक्योर करना है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो हमें चाहिए डिसीजंस अभी चाहिए। हम इस वक्त वॉकआउट कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट कि जो ऑन बप्पी के साथ हुआ है, और हम इंतज़ार करेंगे आपकी रूलिंग का भी, और अगर मिनिस्टर साहब ने हमें कोई कॉन्क्रीट चीज़ बताई तो फिर हम वापस आएंगे, वरना हम वॉकआउट कर रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी यहाँ पे हाउस में गवर्नमेंट के 1-2 मेंबरान से,
कोई जाके इनको तो वापस लाए अपने हाउस में, जब ये बाहर जाएंगे तो वापस लाएंगे ना। कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, बड़ी जिम्मेदारी से टैक्स देकर ग्रोथ इंजन चलता है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि NHU और न्यू टेक का मिलाप पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमने अगर तरक्की का ये मौका भी गंवा दिया तो आने वाले 15-20 साल में दुनिया मज़ीद तब्दील हो जाएगी, हम मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। अमान की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। कराची में अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पे होनी है? किसी भी सूबे में इतनी क्लैरिटी नहीं है। एक ही सियासी जमात की 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल, इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में। ये कैसा अजीब मामला है कि जो शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है और जो शहर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ टैक्स देता है, टैक्स देना सबसे बड़ी वफा। अभी आपको बताएं, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की शामत आ गई। उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोपेगेंडा करने वालों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी कायम करदा JIT ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को बुला लिया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर फशानी और बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों की शामत आ गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोपेगेंडे में मुलव्वस मुल्क दुश्मन अनासिर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाक के कायम करदा JIT ने तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब किया है। JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमों की शिनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। JIT को इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन के 30 के तहत तश्कील दिया गया था। ज़राए ने कहा है कि जिन अफराद को बुलाया गया है उनमें आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्लाह विर्क, अजहर मिशवानी, मोहम्मद नौमान अफजल, जिब्रान इलियास, सैयद सलमान रजा जैदी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक शामिल है। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इस हवाले से काफ़ी मवाद मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि तमाम अफराद मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस है। तमाम अफराद को कल JIT के सामने पेश होने का कहा गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका ने हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने हमास को फिर खबरदार कर दिया कि सारे कैदी रिहा कर दे और गजा से निकल जाए। मदद अमरीकी कैदियों की रिहाई के लिए अमेरिका हमास से खुफिया बातचीत कर रहा है और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फिर आखिरी वार्निंग दी है कि सारे कैदी और उनकी बाकियात हवाले कर दे वरना संगीन नताइज भुगतने होंगे। अमरीकी कैदियों के उमूर देखने वाले मंदूब एडम बोहिलर की दोहा में हमास अरकान से बराह रास्त मुलाकात हुई है। हमास ने ट्रंप की धमकी पर कोई तबसरा नहीं किया। दूसरी जानिब इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा में खुराक की कमी शिद्दत इख्तियार कर रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उसका स्टॉक 2 हफ्तों में खत्म हो सकता है। खेल के मैदान से खबर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की कारकर्दगी से मायूसी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो रही है, इसकी बहाली के लिए हंगामी इकदाम करना होंगे और इसी ज़म्न में कैपिटल प्रीमियर लीग का इनेकाद करवाने जा रहे हैं। स्टार फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा खास से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्की क्रिकेट से किस तरह जोड़ेंगे, बड़ा फॉर्मूला भी बता दिया। बॉलर और फ़ख्र पाकिस्तान शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, CPL का आगाज़ होने जा रहा है, आपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ज्वाइन करी है, कितनी खुशाइन बात है और पाकिस्तानी टैलेंट को किस तरह बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करें? देखिए, हर टैलेंट को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और कैपिटल प्रीमियर लीग ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि आप आइए यहाँ खेलिए। दूसरा, उसके साथ साथ हम आपके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जो इसके लिए जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जो आके कनेक्ट कर जाएँ हमारे साथ। और उसके साथ साथ हम पाकिस्तान की ट्रैवल टूरिज़म को भी प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दिस लीग नहीं है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान की ट्रैवल टूरिज़म बेहतर हो, पाकिस्तान के टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिले और इसके साथ साथ पाकिस्तान की लिए जो खिदमत का मौका इनको ये जो दे रहे हैं मुझे और ख़ुद कर रहे हैं, आई थिंक हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट इमर्ज हो और आगे आए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दुबई में होने वाले फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। ICC लीड पैनल में शामिल पाकिस्तानी अंपायर अहसन रजा को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के 9 मार्च को शेड्यूल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल और इंग्लैंड के रिचर्ड एलेंगोरिथ ऑन फील्ड अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वेस्ट इंडीज़ के जोल विल्सन थर्ड अंपायर होंगे। श्रीलंका के कुमार धर्मसेना चौथे अंपायर और नितिन मधुगाले मैच रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मौसम की बात करेंगे।
कराची में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कल से मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मगरबी सम से गर्म हवाएं चलेंगी। पारा 38 से 39 डिग्री को छू सकता है। ये सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगा। ताहम मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी होगी और बलूचिस्तान के शुमाली इस्लाम में सर्द रहने का इम्कान है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।